पैसा बचाएं ताकि पैसा आपको बचा सके। मैं फिर से कह रहा हूँ, पैसा बचाएं ताकि पैसा आपको बचा सके। कला पैसा बनाने में नहीं परंतु उसे बचाए रखने में है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मनीष चंदवानी। आप सबका स्वागत है आनंद ट्रेडिंग पाठशाला में। बचत या सेविंग क्या है? ये वो रकम है जो हमारी कमाई में से खर्चों को माइनस करने के बाद जो बची हुई रकम है, जिसे हम भविष्य के लिए सुरक्षित रखते हैं ताकि हमारे आने वाली ज़रूरतों को हम उसके द्वारा पूरा कर सकें। अब सेविंग क्या है ये तो हम समझ चुके हैं। आप लोगों को याद होगा, सेविंग की शुरुआत हमारे जीवन में बचपन से ही शुरू हो गई थी। आप लोगों को याद होगा, हमें खर्च करने के लिए कुछ पैसे दिए जाते थे और हम में से कुछ समझदार बच्चे उन्हीं पैसों में से कुछ पैसे बचा लिया करते थे और गोलक में या पिगी बैंक में डाल दिया करते थे। तो हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि हमें पैसे बचाने चाहिए ताकि भविष्य में हमें जब भी ज़रूरत पड़े तो हमारे पैसे हमारे ही काम आएँ। हमारी माताएं और बहनें, इन्हें बहुत ज़्यादा आदत होती है पैसा सेव करके रखने की, बनाए रखने की, बचाए रखने की है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जानते हैं और वो ऐसा मानते हैं कि भविष्य जो है वो अनसर्टन है। आज जो हमारी सोर्सेज ऑफ इनकम है, कल वो होंगी या नहीं किसे पता। तो ये हमारी बचत करने की आदत ही हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण शुरू करती है। तो अब होता क्या है, हम लोग ने जो पैसा तिजोरी में या गोलक में जमा करके रखा है, उन पैसों में से अगर हमें कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। इसे सेविंग कहते हैं। हमारे कमाई में से खर्चों को अलग करके जो पैसे बच गए, जिसको हमने भविष्य में कुछ ज़रूरतों के लिए काम आ सके इसलिए रिज़र्व रखा, इसे सेविंग कहते हैं। ये पैसा 5 या 10 साल या 15 साल हमारे पिगी बैंक या ड्रॉवर में ही पड़ा रहे तो क्या होगा? उतना ही निकलेगा जितना हमने डाला था। अब ये बात तो सही भी है, जितना हम डिपॉजिट करेंगे हमारे ड्रॉवर्स में, लॉकर्स में, सेविंग में रखेंगे, उतना ही तो हमारे ड्रॉवर और लॉकर और पिगी बैंक में से निकलेगा। अब हमें महत्वपूर्ण बात ये समझनी है, इसे एक उदाहरण के तरीके से समझते हैं। हम लोग हमारे सेविंग अमाउंट्स को हम लोग सेविंग अकाउंट्स में, आरडी अकाउंट्स में, फ़िक्स डिपॉजिट्स में रखते हैं ताकि हमें हमारी रकम जो सेव की है उस पर कुछ पैसा मिले, बतौर ब्याज, बतौर इंटरेस्ट हमें उसमें से कुछ रिटर्न मिले। अब अगर हम लोग ने ऐसा किया तो हमें कुछ रिटर्न मिलता तो है, लेकिन इसका हमें और विश्लेषण करना है। हमारे जीवन में 2 फैक्टर्स बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। पहला है अनसर्टनिटी, अनिश्चितता, और दूसरा है इन्फ्लेशन, महंगाई। आइए इसे हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों, हमने एक गाड़ी खरीदी, उस गाड़ी को चलाना सीखते हैं। हम उस गाड़ी को चलाना सीखते हैं, इससे हम एक चीज़ तो सिक्योर कर लेते हैं कि हमारे द्वारा गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, हम जब ये गाड़ी सीख जाते हैं और इसे चलाते रहते हैं 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, हम इस गाड़ी की रेगुलर सर्विसिंग भी कराते आते हैं और इस गाड़ी की धीरे धीरे वैल्यू भी घटती जाती है। हमने इस गाड़ी को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया है, लेकिन उसके बाद भी इस गाड़ी का, इस व्हीकल का, इस ऑटोमोबाइल का वैल्यू कम होते जाता है और हमें रेगुलरली उसे सर्विस कराना होता है। अब हमने समझा गाड़ी में 2 फैक्टर्स हुए, एक हुआ डेप्रिसिएशन और दूसरा हुआ गाड़ी का एक्सीडेंट। अब दोस्तों, एक्सीडेंट हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग गलतियां अपनी ड्राइविंग में कम से कम करके एक्सीडेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें इस बात को गहराई से समझना होगा। इसी प्रकार हम हमारे जीवन में सेविंग्स करके आने वाले अनसर्टन समय को मैनेज कर सकते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कंट्रोल, दूसरा होता है मैनेज। जब हम किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम उसे मैनेज करते हैं। एग्ज़ाम्पल अभी हमने देखा ऑटोमोबाइल का। हम हमारे खर्चों को, आने वाली ज़रूरतों को, हमारी आने वाले एक्सपेंडिचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम
उसे मैनेज कर सकते हैं। इसी प्रकार इन्फ्लेशन से हम बच नहीं सकते, इसे हम मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज कर सकते हैं? हमारी सेविंग्स को हायर रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करके हम इन्फ्लेशन से लड़ सकते हैं। हमारा टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं और हमारे अगले वीडियो में इन्फ्लेशन और इन्वेस्टमेंट को डिटेल में समझते हैं। और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें आनंद ट्रेडिंग पाठशाला के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, यह हमारा उत्साह बढ़ाता है।